बकरियां बहुत लंबे समय से हमारे साथी रहे हैं। ये कहानी है उनके और हमारे साथ की। हम बात कर रहे हैं 10,000 साल पहले की, जब इंसान ने पहली बार जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। तब नियोलिथिक पीरियड चल रहा था। ये वो समय था जब इंसान ने खेती और स्थायी बस्तियों की शुरुआत की। जरा सोचो, जब अर्ली ह्यूमंस ने बसना शुरू किया था, उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया को समझना शुरू किया। वो लोग खाना ढूंढते ढूंढते थक गए थे। उन्हें एक स्थायी और भरोसेमंद खाद्य स्रोत की जरूरत थी। उन्होंने इन हार्डी एनिमल्स को देखा, बकरियों को। ये जानवर उनके लिए एक वरदान साबित हुए। बकरियां कहीं भी सरवाइव कर सकती थीं, चाहे वो पहाड़ हो या रेगिस्तान, हर जगह ढल जाती थीं। वो दूध देती थीं, मांस देती थीं, यहां तक कि कपड़ों के लिए खाल भी। बकरियों ने इंसानों की जरूरतों को पूरा किया। साथ ही ये तो सर्वाइवल हेवन में बनी जोड़ी थी। इंसान और बकरी का साथ एक आदर्श साझेदारी बन गया। उन शुरुआती दिनों से बकरियां पूरी दुनिया में फैल गईं। हर जगह, हर संस्कृति में बकरियों ने अपनी जगह बनाई। जैसे जैसे हमने दुनिया एक्सप्लोर करी, वो हमारे साथ चलती रहीं। बकरियों ने हमारे साथ हर यात्रा में साथ दिया। वो रेगिस्तान, पहाड़, हर जगह ढल गई। हर प्रकार के वातावरण में उन्होंने खुद को ढाल दिया। आज बकरियां लगभग हर देश में पाई जाती हैं। हर जगह, हर संस्कृति में उनका महत्व है। वो आज भी हमें वैसे ही प्रोवाइड करती हैं जैसे वो पहले करती थी। दूध, मांस और खाल, सब कुछ। ये हुई ना लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप। इंसान और बकरी का साथ सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हमारे बड़ी बनने से पहले बकरियां वाइल्ड हुआ करती थीं। ये पहाड़ों के असली राजा थे जो ऊंचे और खतरनाक इलाकों में रहते थे। उनके एंसेस्टर्स बहुत टफ थे। चलो कुछ से मिलते हैं। सबसे पहले बेज़ोआर आइबेक्स। ये बकरी की एक प्राचीन प्रजाति है। ये बंदा कई डोमेस्टिक गोट्स का एंसेस्टर है। इनकी वजह से ही हमें आज की घरेलू बकरियां मिली हैं। ये साउथ वेस्ट एशिया के पहाड़ों में रहते हैं। इनकी जीवन शैली बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। ये अपने इंप्रेसिव हॉर्न्स के लिए जाने जाते हैं। इनके सींग बहुत ही मजबूत और घुमावदार होते हैं। अगला, मार्क हो। ये बकरी सच्चे मायने में क्लाइंबर है। ये स्टीप और खतरनाक चट्टानों पर चढ़ने में माहिर है। ये सेंट्रल एशिया में रहती है। इनका जीवन भी बहुत ही कठिन और संघर्षपूर्ण होता है। इसके पास वो अमेजिंग स्पाइरल्ड हॉर्न्स होते हैं। इनके सींगों का आकार बहुत ही अनोखा और आकर्षक होता है। आखिर में साइबेरियन इबेक्स। ये बकरी ठंड के लिए बनी है। ये हार्श और ठंडे मौसम में भी आसानी से सर्वाइव कर सकती है। ये हाई एल्टीट्यूड्स में रहती है। ये ऊंचे पहाड़ों और बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। बर्फ में सर्वाइव करने के लिए इसके पास एक थिक कोट होता है। इनका फर बहुत ही घना और गर्म होता है। इन वाइल्ड गोट्स को देखना अमेजिंग होता है। ये हमें प्रकृति की अद्भुतता और विविधता का एहसास कराते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी डोमेस्टिक गोट्स कहां से आई हैं। इनकी जड़ें कितनी गहरी और प्राचीन हैं। तो हम वाइल्ड गोट्स से फ्रेंडली फार्म एनिमल्स तक कैसे पहुंचे? इसमें समय और पेशेंस लगा। ये सब शुरू हुआ फर्टाइल क्रेसेंट में। ये एरिया मिडिल ईस्ट में है। यहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। लोगों ने बकरियों को इंक्लोजर्स में रखना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रीडिंग के लिए सबसे काम बकरियों को चुना। कई जनरेशंस के बाद बकरियों को ह्यूमंस की आदत हो गई। ये प्रोसेस दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हुआ। साउथ एशिया में लोगों ने दूध के लिए बकरियों को डोमेस्टिकेटेड किया। ये न्यूट्रिशन का एक वैल्यूएबल सोर्स था। डोमेस्टिकेशन प्रोसेस धीमा था, लेकिन इसने हमें वो बकरियां दी जिन्हें हम आज जानते हैं और प्यार करते हैं। बकरियां एनिमल वर्ल्ड के स्विस आर्मी नाइव्स की तरह हैं। वो हमें बहुत कुछ देते हैं। बेशक दूध तो है ही। बकरी का दूध न्यूट्रिशियस होता है। ये गाय के दूध से आसानी से डाइजेस्ट होता है। फिर मांस है। बकरे का मांस प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ये बीफ से ज्यादा लीन होता है। खाल को मत भूलना। बकरी की खाल से मजबूत लेदर बनता है। इसका इस्तेमाल ग्लव्स से लेकर शूज तक
हर चीज बनाने में होता है। और फिर ऊन है। कुछ बकरियां जैसे कैश्मीर गोट लग्जूरियस वुल देती हैं। ये सॉफ्ट, वार्म और बहुत वैल्यूएबल होती है। बकरियां सच में वो तोहफा है जो देता ही रहता है। सेक्शन 5 इंडियन गोट्स, अ डाइवर्स लैंडस्केप। इंडिया बहुत सारी बकरियों का देश है। यहाँ 20 से ज्यादा ब्रीड्स पाई जाती हैं। हर एक यूनिक है। जैसे जमुनापारी गोट, ये अपने लंबे लटके हुए कानों के लिए जानी जाती है। ये बहुत दूध देती है। फिर बारबरी गोट है। ये छोटी और फुर्तीली होती है। ये अपने मीट के लिए जानी जाती है। सिरोही गोट एक और पॉपुलर ब्रीड है। ये राजस्थान से है। ये ड्राई क्लाइमेट्स के हिसाब से ढली हुई है। ये दूध और मांस दोनों देती है। इंडियन गोट ब्रीड्स अपने एनवायरनमेंट्स के हिसाब से अच्छी तरह सूटेड हैं। ये बहुत से लोगों की जिंदगी में एक वाइटल रोल निभाती हैं। सेक्शन 6 ग्लोबल गोट्स, फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू अफ्रीका। बकरियां ग्लोबल सिटीजन्स हैं। हर रीजन की अपनी स्पेशल ब्रीड्स होती हैं। चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं। यहाँ हमें सानेन गोट मिलती है। ये सबसे बड़ी डेयरी गोट ब्रीड्स में से एक है। ये अपने ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। अब चलो अफ्रीका का सफर करते हैं। हमें बोअर गोट मिलती है। ये एक मीट ब्रीड है। ये अपनी फास्ट ग्रोथ रेट के लिए जानी जाती है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से लेकर अफ्रीका के मैदानों तक बकरियां अलग अलग एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करती हैं। ये हमें स्पीसीज की अमेजिंग अडेप्टेबिलिटी दिखाती हैं। सेक्शन 7 बिल्ट टू सर्वाइव, वाइल्ड गोट्स इन एक्शन। वाइल्ड गोट्स सच्चे सर्वाइवर हैं। ये धरती के सबसे हार्शेस्ट एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, जैसे पहाड़। बकरियां एक्सपर्ट क्लाइंबर्स हैं। उनके हूव्स पत्थरों को ग्रिप करने के लिए बने होते हैं। ये आसानी से स्टीप क्लिफ्स पर चेरेट सकते हैं। फिर वेदर है। ठंड से बचने के लिए बकरियों के पास थिक कोट्स होते हैं। ये एक्सट्रीम हीट को भी हैंडल कर सकते हैं। उनका डाइट सर्वाइवल की एक और की है। बकरियां हर्बीवोर्स हैं। ये कई तरह के प्लांट्स खा सकते हैं। ये बैरन लैंडस्केप्स में भी खाना ढूंढ सकते हैं। वाइल्ड गोट्स के पास वो सब है जो वाइल्ड में सर्वाइव करने के लिए चाहिए। Section 8 Modern Goats, a continuing legacy. In today's world, goats continue to play an essential role in our lives, adapting to modern farming techniques and thriving in contemporary settings. बकरियां आज भी essential हैं। ये हमारे डेली लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। ये हमें न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं। बकरी का दूध, जो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है, हमारे डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बकरी का दूध ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। लोग इसे अपने डेली कंजम्पशन में शामिल कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल चीज, योगर्ट, यहाँ तक कि आइसक्रीम बनाने में भी होता है। गोट मिल्क से बने ये प्रोडक्ट्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। बकरे का मांस भी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। यह कई कल्चर्स में डेलिकेसी माना जाता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ये दूसरे रेड मीट्स का एक हेल्थी ऑल्टरनेटिव है। गोट मीट में कम फैट और हाई प्रोटीन होता है, जो इसे एक न्यूट्रिशियस चॉइस बनाता है। बकरियां हमें वैल्यूएबल मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती हैं। इनके वुल और लेदर प्रोडक्ट्स हाई डिमांड में हैं। बकरी की खाल का इस्तेमाल लेदर गुड्स बनाने में होता है। ये प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल और स्टाइलिश होते हैं। कैश्मीर वुल आज भी अपनी सॉफ्टनेस और वार्मथ के लिए हाईली प्राइज्ड है। यह लग्जरी फैशन इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फूड से लेकर फैशन तक बकरियां हमारी दुनिया में एक वाइटल रोल निभाती रहती हैं। इनके प्रोडक्ट्स हर जगह पाए जाते हैं। ये ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच एंड्यूरिंग बॉन्ड का प्रमाण है। बकरियों के साथ हमारा रिश्ता सदियों पुराना है और यह आज भी उतना ही मजबूत है ही थे। Section 9 A toast to the goat, an indispensable companion. तो ये रही आपकी गोट, एक रिमार्केबल एनिमल जिसकी हिस्ट्री लंबी और फैसिनेटिंग है। उनके वाइल्ड एंसेस्टर्स से लेकर उनके डोमेस्टिकेटेड डिसेंडेंट्स तक बकरियां हजारों सालों से हमारे साथ ही रहे हैं। ये हमें फूड,
मटेरियल्स, यहाँ तक कि कंपेनियनशिप भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे हम फ्यूचर के चैलेंजेस का सामना करते हैं, बकरियां हमारी दुनिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनी रहेंगी। उनकी रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी और वर्सेटिलिटी उन्हें इनवैल्यूएबल एसेट्स बनाती है। तो चलो एक गिलास, शायद बकरी के दूध का, उठाते हैं हम्बल गोट के लिए, एक ट्रू सर्वाइवर और एक इंडिस्पेंसेबल